हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय सरस्वती माँ मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 13.2 जिसका नाम है सांख्यिकी, उसके आज हम टॉपिक नंबर बहुलक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए बहुलक क्या होता है। तो बहुलक क्या होता है, हमारे पास जो बारंबारता दी होती है इस प्रकार की, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो संख्या आती है, जो नंबर सबसे ज़्यादा आता है उसको हम बहुलक कहते हैं। तो हमारे पास ये बारंबारता है Fi, उसमें ये संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही है, 3 सबसे बड़ा अंक है इसमें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। अब देखिए बहुलक का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और कोष्टक बंद गुणा में H। तो L हमारे पास क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का मतलब क्या है, मान लो ये हमारे पास बहुलक है 3 और हमें इसका वर्ग अंतराल दिया होता, जो वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा है वो हमारे पास L होता है। H होता है हमारे पास वर्ग अंतराल की माप, कि वर्गों में कितना अंतर है उसके बीच का माप H होता है। F1 होता है हमारे पास बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो बहुलक वर्ग है हमारे पास उसकी बारंबारता, और F0 है बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, जो हमारे पास बहुलक है उसके ठीक पहले की बारंबारता F0। और F2 होता है हमारे पास बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता, जो हमारे पास बहुलक आया है उसके ठीक बाद की जो बारंबारता है वो हमारे पास होता है F2। अब देखते हैं हमें फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है। किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है। वो है हमारे पास 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, विकेटों की संख्या, कि हमारे पास कितने विकेट है। तो विकेट होते हैं हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 विकेट होते हैं क्रिकेट में। और क्रिकेट में मैचों की संख्या क्या है हमारे पास, तो देखो जीरो के लिए हमारे पास क्या है, इसमें एक बार ये जीरो आ रहा है तो एक, और एक के लिए कितनी बार आ रहा है हमारे पास, एक भी हमारे पास यहाँ एक ही बार आ रहा है। दो हमारे पास कितनी बार आ रहा है, देखो 1, 2, 3, 3 बार आ रहा है दो, तो उसकी बारंबारता हो जाएगी हमारे पास 3। 3 के लिए क्या आ रहा है, देखो ये 1 और 2, 3 के लिए हमारे पास आ रहा है 2, 4 के लिए आ रहा है 1, 5 के लिए भी 1 और 6 के लिए भी 1 आ रहा है। तो इसमें हमारे पास बहुलक क्या हो जाएगी, 2। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 2। तो बहुलक हमारे पास हो जाएगा आंसर में बहुलक वो है हमारे पास 2। तो स्टूडेंट, आपका चौथा क्वेश्चन तो यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुलक का सूत्र, तो बहुलक बराबर L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H, जहाँ L बराबर हमारे पास क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। वर्ग की निम्न सीमा, तो देखो यहाँ हमारे पास ये जो वर्ग अंतराल है, अब देखो हमारे पास बहुलक क्या है 8, ये हमारे पास बहुलक है, और ये जो 8 है इसका वर्ग अंतराल है हमारे पास 3 और 5, 3 और 5 है। इसमें भी निम्न सीमा क्या है हमारे पास 3, तो 3 हम क्या लेंगे, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो हमारे पास आ जाएगा 3। अब H लो, इनके बीच में देखो कितने का गैप आ रहा है, तो इनके बीच में आ रहा है हमारे पास 2 2 का गैप आ रहा है सब में, तो वर्ग माप हमारे पास क्या हो जाएगा 2। ये हमारे पास 2, और देखो अब हम क्या लिखेंगे F1। तो F1 हमारे पास क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बारंबारता हमारे पास क्या है 8। अब F0 लिखो, F0 हमारे पास क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, वो है हमारे पास 7। तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले
की बारंबारता, वो है हमारे पास 7। F2 देखो, जो हमारे पास जो बहुलक वर्ग है उससे ठीक बाद की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता, वो है हमारे पास 2। अब लगाओ इस फॉर्मूले में सूत्र, तो देखो L हमारे पास क्या है 3 प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0, तो F1 है हमारे पास 8 और F0 है हमारे पास 7, तो 8 माइनस 7 अपॉन 2F1, तो 2 गुणा F1 हमारे पास क्या है देखो 8 माइनस F0 हमारे पास क्या है 7 माइनस F2 हमारे पास क्या है 2 और गुणा में H, और H हमारे पास क्या है 2, तो 3 प्लस यहाँ बचेगा हमारे पास 8 में से 7 गए तो 1 अपॉन में हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से मिलेगा 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें माइनस के 9 और गुणा में 2, यहाँ से करेंगे तो 3 प्लस 2/7। अब लगाओ 3 प्लस यहाँ 7 का भाग लगाओ 2 में, तो आएगा 0.2857 ये आएगा, और इसको और आगे हल करेंगे तो आएगा हमारे पास 3.2857 और इसको हम लिख सकते हैं 3.286 ये भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आपका 5वां क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास 8वां क्वेश्चन है, गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बंटन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की सारणी 14.3 में दिया गया है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास 14.3 की सारणी ये है। अब हमें इसका बहुलक ज्ञात करना है, तो सबसे पहले देखिए बहुलक का फॉर्मूला। तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H, जहाँ L बराबर हमारे पास क्या होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो हमारे पास बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, सबसे पहले तो ये देखो बहुलक क्या है हमारे पास। तो बहुलक है हमारे पास 7 और बहुलक की निम्न सीमा हमारे पास क्या है वो है 40, तो हम यहाँ लिखेंगे 40। अब H लिखो वर्ग माप, तो इन दोनों के मध्य हमारे पास कितने का अंतर है 15 का, तो हम लिखेंगे यहाँ 15 H बराबर। अब लिखेंगे हम F1, तो F1 है हमारे पास बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता है हमारे पास 7। अब F0 लिखो, F0 है हमारे पास बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, वो है हमारे पास 3 और F2 लिखो बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता है हमारे पास 6। अब लगाओ फॉर्मूले में, तो L है हमारे पास 40 प्लस F1 माइनस F0, F1 है हमारे पास 7, F0 है 3, तो 7 माइनस 3 अपॉन 2 गुणा F1 है हमारे पास देखो 7 माइनस F0 माइनस F2, तो
3 माइनस 6 गुणा में h, h हमारे पास क्या है देखो 15। अब आगे हल करो तो 40 प्लस यहाँ से हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 अपॉन यहाँ से आएगा 14 माइनस 9 और गुणा में 15। फिर देखो 40 प्लस यहाँ से मिल जाएगा हमें 4 गुणा 15 और अपॉन में 5। तो 5 से 15 कितनी बार कटेगा 3 बार। तो 40 प्लस 12 और 40 को 12 के साथ प्लस करेंगे तो क्या आएगा 52। तो स्टूडेंट आपके तीनों एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको एक एक एग्जाम्पल अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आगे शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक यू।